Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 12 of your Hindi. तेनाली राम की वन पठन हेतु। विजयनगर राज्य में राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन प्रति वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। एक विजयनगर में राजा थे, राजा कृष्णदेव। उनका जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता था। आज उनके जन्मदिन पर पूरा राज्य फूलों व रोशनी से सजाया गया था। बड़े अच्छे से सजाया गया था। दरबार में सभी लोग महाराज को कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। सब बोल रहे थे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल, जैसे हमारे बर्थडे पे भी सब हमें विश करते हैं। एक दरबारी तेनालीराम से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि महाराज तेनालीराम की बुद्धिमानी और उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत पसंद करते थे। उस दिन तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो उस दरबारी ने कहा, महाराज, मेरी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आज तेनालीराम नहीं आए। अरे तेनालीराम को क्या हुआ, वे क्यों नहीं आए? महाराज, लगता है वे जानबूझकर उत्सव में नहीं आए। नहीं तेनाली, ऐसा नहीं कर सकते। एक बंदा था, उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, तो वो महाराज को उनके खिलाफ भड़का रहा था। वे कल किसी से कह रहे थे समारोह में जाऊंगा तो महाराज को उपहार भी देना पड़ेगा और उस पर व्यय होगा। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए, परंतु वे शांत रहे। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आ गए और बोले, महाराज, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। महाराज ने रूखे स्वर में कहा, धन्यवाद तेनालीराम, परंतु अब तक तुम कहाँ थे? तेनालीराम समझ गए कि निश्चय ही किसी ने राजा को भड़काया है। उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपके लिए बहुमूल्य उपहार लेने गया था, ये लीजिए। महाराज ये बक्सा खोलने का आदेश दिया। बक्सा खोलने पर उसमें से एक गमला निकला। गमले में 3 रंगों के फूल वाला एक पौधा था। राजा का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अरे तेनाली, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस पौधे की इच्छा थी? वे फूल बहुत ही सुंदर थे। उनमें जामुनी, लाल और नीले रंग की पंखुड़ियां थी, जो तितली के पंखों जैसी लग रही थी। महाराज, आपने ही तो एक बार कहा था। परंतु हमने कब कहा? तेनालीराम, महाराज, जब हम पिछले महीने पहाड़पुर की घाटी के जंगलों में शिकार खेलने गए, तब आप इस पौधे को देख रहे थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता हुआ कि हमें ये पौधा पसंद आया है? अच्छा, तो तुम पौधे को लाने गए थे। महाराज, जब आपने इस पौधे के बारे में वहाँ के पहरेदारों से पूछा तो मैं समझ गया कि ये पौधा आपको पसंद आया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनालीराम, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। ये उपहार मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। यह सुनकर ईर्ष्यालु दरबारी चुपचाप नजरें झुकाए खड़ा रहा। तो इसलिए हमें कभी किसी के बारे में किसी को भी भड़काना नहीं चाहिए बेटा। ऐसे थे हमारा तेनालीराम, और हमें भी उनकी तरह अच्छे हृदय वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो यह चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।